अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बनाएंगे खूबसूरत सा वी ओवरलैप नेक डिज़ाइन। तो उसके लिए देखिए मैंने ये लेस की इस्तेमाल की है। तो ये चिटर की लेस है और ये चढ़ाई में तकरीबन 1 इंच से प्लस ही है। तो उसके लिए मैंने ये देखिए पेपर पेस्टिंग के पीस की पट्टी मैंने ऑलरेडी कट की हुई है। इसकी चौड़ाई मैं आपको लंबाई बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई 1 इंच है और इसकी लंबाई जो मैंने ली हुई है वो तकरीबन 33 से प्लस है। तो ये देखिए 33 से प्लस है। तो अब इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम खूबसूरत सा नेक बनाते हैं। तो देखिए ये मेरी शर्ट है, शर्ट है मेरी फुल एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर कोई ऐसा नेक बनाऊंगी ये खूबसूरत लगे। तो इसकी नीचे से सारा दामन बना हुआ है, ऊपर से देखें ये सिंपल थी, तो इसलिए मैंने इस पर ये वी ओवरलैप नेक डिज़ाइन बनाना मुनासिब समझा। तो चलिए हम नेक को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए देखें मैं शर्ट के ऊपर चढ़ाई वाली साइड पर मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और जितनी हमने नीचे से वी बनानी है उतनी मैं वी पे मैंने 15 इंच पे निशान लगाया है। आप इसे कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इतना हमें गला तैयार चाहिए। तो अब यहाँ मैं लेस रखूँगी और इसकी मेजरमेंट करूँगी कि इतना हमें तैयार चाहिए। हम लेस अटैच करें तो हमारी मेजरमेंट परफेक्ट ये वाली आए। तो देखिए ऊपर मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है, नीचे मैं 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि मेरी लेस की चौड़ाई 1 इंच से प्लस है। तो हमने अंदर मार्जिन भी रखना है, लेकिन मैंने सिर्फ शो 1 इंच ही करवानी है। तो अब मैं 3 इंच से 1 इंच बढ़ाकर आगे एक निशान लगा दूँगी जहाँ मैं लेस लगाऊँगी। और 1 इंच देखे मैंने नीचे चौड़ाई वाली साइड पर निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को मैं आपस में मिला दूँगी। देखिए ये नीचे से 1 इंच और जो ऊपर से मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है, 3 इंच से आगे 1 इंच वहाँ। तो ये अब मैं वहाँ लेस रखूँगी और अब इसके अंदर मुझे मेजरमेंट चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसके गले की करूँगी कि हमें गला कितना चाहिए। तो मैंने 6.5 इंच गला रखा है। आप यहाँ इसे कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब मैं अंदर मार्जिन रखते हुए 1 इंच का मैं अंदर मार्जिन रखूँगी, जो बाद में हम इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे। तो ये देखिए मैं 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इसे सारा देखिए चाक से मैंने लाइन अप कर दिया और अब मैं इसे कट करके इस पट्टी को निकाल दूँगी। इस पट्टी को निकालने के बाद अब हमने ये वाला गला सारा तैयार करना है। ये देखिए अब ये हमारे पास मेजरमेंट आ गई है। तो मैंने चाक का निशान एक तरफ लगाया था, तो इस निशान को दूसरी तरफ कन्वर्ट करने के लिए मैंने देखिए आयरन से यहाँ सिलबट्टी लगा ली है। तो नीचे से भी हम लगा लेंगे 1 इंच की और ऊपर से भी लगा लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने पेपर पेस्टिंग इस गैप पर अटैच करनी है। तो अब हम देखेंगे 1 इंच का आगे से गैप रखते हुए जो हमने मार्जिन रखा था उसके पीछे वाली साइड पर ऐसे अच्छे से पेपर पेस्टिंग के पीस को पेस्ट कर देंगे। तो नीचे से इसकी नोक देखें, ऐसे आप अंदर की तरफ इसे टर्न करते हुए बना लेंगे। तो ये देखिए इजीली बन गई। अब मेरी देखें ऊपर से पेपर पेस्टिंग थोड़ी कम हो गई थी, तो मैंने यहाँ जोड़ लगा लिया था। तो ऐसे ही देखिए 1 इंच का मैंने मार्जिन रखते हुए सारा इसे अच्छे से फिक्स कर लिया है। तो अब ये देखिए सारी फिक्स हो गई है अच्छे से। अब मैं इसके सेंटर में देखें ऐसे डीप कट लगाऊंगी। यहाँ आप कट लगाते वक्त पेपर पेस्टिंग के साथ बिल्कुल सीजर की नोक रखेंगे, फिर ही यहाँ फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए इसे अंदर की तरफ ऐसे ये ग्लू स्टिक का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये लगाकर हम इसे 1 इंच का जो मार्जिन था इसे अंदर की तरफ ऐसे नीटली टर्न कर देंगे। तो देखिए ये सारी पेपर पेस्टिंग भी कवर हो गई है, हमें अलग से कोई कपड़ा भी नहीं लगाना पड़ा और हमें सिलाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये कितनी नीट और देखिए कितनी आसानी से तैयार हो गई है। तो ऐसे ही देखिए मैं आपके साथ बहुत ही आसानी के साथ तैयार होने वाले नेक डिज़ाइन शेयर करती हूँ। तो आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो ये देखें ये हमारे नेक का देखें सारा स्केच तैयार हो गया। अब हमने इसके बीच लेस की फिलिंग करनी है। तो लेस की फिलिंग के लिए मैं फ्रंट लूँगी लेस का और ऐसे ऐसे जितनी हमने इसकी किनारी अंदर दबानी है और जो हमने सिर्फ लेस की सारी डिज़ाइनिंग बाही शो करनी है। तो ऐसे हम सारी किनारी पर ये ग्लू लगा देंगे और ग्लू लगाते हुए इसे सारा देखिए अंदर की तरफ रखते हुए ऊपर से हल्का हल्का टैप करेंगे और ऊपर आयरन कर देंगे। तो आयरन करने से देखिए हम ग्लू लगाते हैं तो ये फ़ौरन सूखता नहीं है, इसे सुखाने के लिए हमें धूप में रखना पड़ता है। तो हम देखें अब हम वीडियो बना रहे हैं तो धूप में तो रख नहीं सकते, इसीलिए हम यहाँ आयरन का इस्तेमाल करेंगे। आयरन का इस्तेमाल करने से देखें ये फ़ौरन ही अच्छे से पेस्ट हो जाती है और ये फिर खुलती भी नहीं है। तो ऐसे ही देखिए कितना आसानी के साथ मैं आपके साथ कितने इजी मेथड शो करती हूँ, आपको बताती हूँ कि आप आसानी के साथ अपना सारा नेक तैयार करें और एंड पे फिनिशिंग सिलाई के साथ इसे फिनिशिंग लुक दे लें। अब मैंने देखे सारी लेस अटैच कर लिया। ऊपर से मैंने जितना गला रखना था मैंने 6.5 इंच गला रखना था। तो देखिए मैं उतनी इसकी निशान लगा लूँगी मेजरमेंट करने के बाद।
अब मैं एक रफ फैब्रिक का पीस रफ पेपर पेस्टिंग का पीस लूँगी और इसकी मैं नीचे से जितने गले के लिए हमें रिक्वायर है उतनी चाहिए। नीचे से तकरीबन मेरा 8.5 इंच है, तो मैं देखें तकरीबन 9 इंच पेपर पेस्टिंग का पीस ले रही हूँ। और ये मेरी शर्ट का रफ पीस है, इसके ऊपर ऐसे मैं इसे अटैच कर दूँगी, जो कि हम इसके बीच में अटैच करेंगे। तो इससे इसी पीस को मैं इसलिए यहाँ ये लगा रही हूँ, कोई सिंपल भी लगा सकती थी, ट्राउज़र का भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने वो नहीं लगाना मुनासिब समझा। ऐसे यही लगेगा कि ये शर्ट के ऊपर ही बिल्कुल गला बना हुआ है, अलग से नहीं बना, तो बाद में इसकी फिनिशिंग बहुत खूबसूरत आएगी। इसलिए मैंने यहाँ ये वाले पीस का इंतखाब किया है। अब हम इसके ऊपर भी लेस लगा लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ गला ऊपर से शो करना है। तो यहाँ गला देखे मैं गोलाई में नहीं बना रही, मैंने यहाँ जो गला ऊपर मेरा आएगा वो स्क्वायर गला आएगा। तो अब हमने ऊपर गले की मेजरमेंट लेनी है, तो मैंने गला 6 इंच पे रखना है तैयार। तो यहाँ मैं नीचे वाली इस स्टैंड की देखे चद्दर पे मैं निशान लगा रही हूँ 6 इंच के। अब इसके हिसाब से हम अपने गले को सेट कर लेंगे और इसके बीच जो हमने अजाफी फैब्रिक पेपर पेस्टिंग पे लगाया था उसे अच्छे से सेट करने के बाद इसके देखें बीच से स्लिट को बंद कर देंगे अच्छे से, जितनी हमें चाहिए। तो मैंने नेक 6.5 इंच पे तैयार रखना है। मैं एक तरफ से इसे ऐसे सेट करूँगी और फिर ऊपर से 6 इंच पे रखते हुए अच्छे से इसे सेट कर दूँगी। अब यहाँ आपने सेट करते वक्त इसे बहुत ख्याल रखना है, कहीं भी कोई फ़र्क ना आए। अच्छे से मेजरमेंट कर लें आप अपने मुताबिक, और इसकी चौड़ाई और लंबाई अच्छे से देखने के बाद आप फिर ही इसे फाइनल ग्लू स्टिक लगाएं। तो ये देखिए मैं अच्छे से इसे सेट कर लूँगी अपने मुताबिक जितना मुझे रखना था। तो मैं अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ अब ग्लू स्टिक लगाऊंगी अच्छे से। ये देखिए आप बार बार मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा नेक नहीं रखना था, इसीलिए। लेकिन सारी मेजरमेंट हम इसकी अच्छे से कर लेंगे। तो अब ये देखिए ये डन हो गया। अब मैं इसे साइडों से पेस्ट कर दूँगी अच्छे से। तो ये देखें ये ग्लू स्टिक है, ये इजीली स्टेशनरी शॉप से मिल जाती है। आप जाकर बोलें कि फैब्रिक ग्लू लेना है हमने, तो वो इजीली दे देते हैं। लेकिन इससे ये है कि ये आसानी से कपड़ा चिपकता नहीं है जब तक आप आयरन का इस्तेमाल ना करें। अगर आयरन इस्तेमाल ना करें तो ये चिपकता नहीं है। मेरा तो नहीं था खैर चिपक रहा, तो मैंने फिर आयरन का इस्तेमाल किया तो फिर ये अच्छे से पेस्ट हो गया था। इसका वर्क आयरन के साथ ही होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। लेकिन ये है कि मैं आपकी आसानी के लिए ऐसी वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे आयरन इस्तेमाल करनी पड़ती है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जो मेरी बिगिनर्स बहनें हैं उन्हें बहुत परेशानी होती है नेक क्रिएट करने में, तो ये मेरी वीडियो उन बहनों के लिए ही है जिन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो देखिए मैं कितनी आसानी के साथ आपके कितने आसान मेथड आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब फाइनली हम यहाँ देखें फाइनल स्टिच इसे कर लेंगे। तो ये देखिए टॉप स्टिच हमने लगा लिया है। तो फाइनल लुक इसकी ये आई है। यहाँ मैं कोई भी बटन या टसल कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रही, जस्ट देखिए सिर्फ लेस से इतना खूबसूरत नेक क्रिएट हो गया और लग भी नहीं रहा कि ये कटिंग होने के बाद बना है। फुल देखें शर्ट की लुक ही आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी आज का मेरा नेक डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,